जैसे कि मैंने कहा कि आइए हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, देखेंगे कि कैसे इसको समझना है और कितना ही इजी है ये भी हम आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा, और जब समझ में आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, आपको वीडियो बनाकर देते रहें। इसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सारी चीज़ों के लिए। और यदि आप लोग चाहेंगे भी तो आपको नोट्स में हम प्रोवाइड कराएंगे, उम्मीद करेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़ पढ़ना है पाचन तंत्र। ये है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब कहने का तात्पर्य ये है क्या, ये समझना है आपको कि तंत्र क्या होता है। तंत्र एक ऐसे समूह को कहा जाता है जो एक ही प्रकार का काम मिलकर करता हो। ठीक, तंत्र एक ऐसे समूह का होता है जो एक ही प्रकार का काम मिलकर करता हो और उसी को हम तंत्र कहते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से पाचन तंत्र की हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, और ये सब मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं और वो काम होता है पाचन का। ठीक, जब ये पाचन कर लेते हैं तो उनको अवशोषित भी कराने का काम इन्हीं में से किसी एक का होता है। ठीक, अब इन्हीं में से किसी एक का होने का मतलब क्या है कि जब ये सिस्टम शुरू होता है, अब सबसे पहले हमको समझना है, तंत्र तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि कई प्रकार के समूह मिलकर एक ही प्रकार का काम करते हैं जिसको हम तंत्र कहते हैं। और उस तंत्र में यदि पोषण से रिलेटेड या पाचन से रिलेटेड यदि काम हो रहा है तो उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। यदि श्वसन से रिलेटेड काम होगा, सांस लेने से रिलेटेड काम होगा, उसको हम श्वसन तंत्र कहेंगे। यदि परिसंचरण तंत्र मतलब किसी चीज़ को कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कराना है, ले जाना और ले आना है, इस तरह का जो काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, ये एनिमल बॉडी की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अब सिस्टम्स कैसे मिलके बने हुए हैं, अब सिस्टम्स ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, ऑर्गन किससे मिलके बने हुए हैं, टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, और टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र बनाता है एक लिविंग बॉडी को, जिसको हम सजीव के फॉर्म में या सजीव के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पाचन। तो पाचन क्या है, अब सभी सोचते हैं ना पाचन, व्हाट इज पाचन। ठीक, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। ठीक, जैसे कि मैंने कहा तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लोकलिटी का लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन समझाने के लिए हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए पहले इसको कैसे क्या होता है ये जानना है। पाचन क्या है ये समझना है। पाचन पाचन जटिल जटिल कार्बनिक, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी फॉर दैट। जटिल कार्बनिक पदार्थों को ठीक सरल कार्बनिक पदार्थों में
तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आई है, इसका डेफिनेशन कैसा होता है। दूसरी बात कि इसको हम तो हिंदी में लिखे हैं पूरी तरीके से, लेकिन इसको समझना है कि आखिर होता क्या है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सॉल्युबल या ऑब्जॉर्बेबल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम जटिल कार्बनिक पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो सरल कार्बनिक पदार्थों में तो टूटता है, लेकिन वो सॉल्युबल होता है, तो मतलब अवशोषित, जिसको अवशोषित कराया जा सकता है, उसके फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, वही प्रक्रिया कहलाती है आपका पाचन। ठीक, अब इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या होता है, ऑब्जॉर्बेबल होता है या सॉल्युबल होता है। जब सॉल्युबल हो पाएगा, जब सॉल्युबल कंडीशन में ये कन्वर्जन हो जाता है, उसी स्टेट को हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, उसी स्टेट को हम कहते हैं डाइजेशन। ये बहुत सिंपल है, जैसा कि नहीं आपको लगता है कि क्या कि कैसे हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम भोजन लेते हैं, पर डे के हिसाब से भोजन करते हैं। ठीक है, तो हम भोजन को लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ से लेते हैं। माउथ से मतलब कि अपने मुख से लेते हैं। तो मुख से लेने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले जब इसको शुरुआत करते हैं तो आप देखते होंगे कि हम सभी जितने लोग भी खाते पीते हैं उस तरह की चीज़ें, या कोई भी एनिमल जो खाएगा वो क्या करता है, मस्टिकेशन करता है, चबाता है। तो भोजन जो चावल दाल जो भी आप लेते हो, इट मीन्स कि मीट भी, कुछ भी आप खाते हो, जो भी चीज़ें खाते हो, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हम पीछे अभी बताए हैं आपको कि 5 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 चीज़ें हमारे बॉडी की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें से 3 मैंने बताया कि वो जटिल होता है, जिसको हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, और जो 2 होते हैं वो सिर्फ कम मात्रा में पर डे चाहिए, उसी को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो होते हैं जटिल पोषक तत्व। अब जटिल पोषक तत्व हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट्स हैं, हम अपने डेली रूटीन में हम पर डे तीनों का सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक, अब हम रोटी लिए या चावल लिए खाएँ, हम क्या करेंगे, खाने के बाद उसको चबाते हैं। तो जब हम चबाते हैं तो हम अपनी दांतों की मदद से उस पर्टिकुलर भोज्य पदार्थ को चबाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चबाते हैं। अब चबाने की प्रोसेस मतलब मैस्टिकेशन करते हैं, और जब मैस्टिकेशन करते हैं तो देखते हैं जो फूड थोड़ा बड़े में था वो बहुत ही छोटे में हो जाता है, और जब वो छोटे में हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, निगल पाते हैं, इंगल्फ कर पाते हैं, जो कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए जाता है, जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं जिसको हम आहार नाल कहते हैं, उसके लिए ये जाता है। ठीक, अब ये पाचन तो हो गया, लेकिन ये पाचन होता कहाँ है, ये पाचन पूरी तरीके से होता है आहार नाल में। कहाँ होता है, आहार नाल में होता है। ठीक, आहार नाल में होता है। अब आहार नाल का मतलब क्या है कि एक ऐसा नली की तरह स्ट्रक्चर होता है जो मुख से शुरुआत करता है और ये सीधे पहुंचता है कहाँ पर, रेक्टम तक, मलाशय तक पहुंचता है। ठीक है, तो एक तो इसकी बात हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आहार नाल। अब इससे भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम आहार नाल को कंप्लीट कहेंगे या अनकम्प्लीट कहेंगे, ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि आहार नाल इसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कंप्लीट होगा या अनकम्प्लीट होगा। तो इसमें क्या समझना है कि कंप्लीट किसे हम कहेंगे और इनकम्प्लीट किस में कहेंगे। ऐसे बॉडी या ऐसा शरीर जिसमें मुख से लेकर मल द्वार तक दोनों पाया जाता है, उसे हम
कंप्लीट डाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कंप्लीट डाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसा कि आप तो एक तो क्लियर हो गया। दूसरा, जिसमें भी इन दोनों में से कोई एक ओपनिंग नहीं पाई जाएगी, एक ऑर्गन्स नहीं होगा जो ओपन करने का काम करता है, तो वो कहलाएगा आपका इनकम्प्लीट, सॉरी मिस्टेक हो गया था, इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक, इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जिसमें वो ओपनिंग किसी एक में से कोई एक ओपनिंग होगी इसमें, वो कहलाएगा इनकम्प्लीट डाइजेशन, और जिसमें दोनों होगा वो कंप्लीट डाइजेशन कहलाता है, या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, या कंप्लीट कह सकते हैं पूर्ण आहार नाल कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ें बने रही हमारे साथ और इस तरीके से। अब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है ये भी समझना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पाचन की शुरुआत होती है, क्या होती है? मुख से होती है। अब मुख से पाचन की शुरुआत होने का मतलब, अभी आप कहेंगे कि हम जो भोजन करते हैं उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका पाचन हमारे मुख से शुरुआत हो जाती है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा अभी कुछ देर पहले कि हम किस तरह के भोजन करते हैं और किस तरह की चीज़ें लेते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। अब जैसा कि हम क्या क्या खाते हैं ये भी समझना चाहिए। मैंने अभी पीछे बताया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। हम क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, ठीक। हम क्या लेते हैं? हम फैट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ठीक। ये सब सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, तो इसमें से किसकी शुरुआत सबसे पहले होती है डाइजेशन की? यही समझना है, यही क्वेश्चन भी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे मुख में किस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है ये भी समझना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। कार्बोहाइड्रेट एक होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक। अब इस पॉलीसैकेराइड में भी क्या चीज़ें आती है कि किसकी शुरुआत हमारे माउथ रीजन में हो जाती है, या हमारे मुख में किसकी शुरुआत होती है? सबसे पहले मुख, तो क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, ठीक। इस मुख में सबसे पहले आता है स्टार्च, ठीक। इस स्टार्च का सबसे पहले हमारे माउथ के रीजन में ही डाइजेशन शुरुआत होती है, ठीक। इसका एग्जांपल ही हम बताते हैं कैसे। क्योंकि जब इसका डाइजेशन शुरू होता है तो आप देखते होंगे कि, अब बताइए कि स्टार्च किस में पाया जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। स्टार्च किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, प्रोटीन किस में पाई जाती है, फैट किस में पाया जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, और इन सभी को जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है वाटर, ठीक। और सभी की जरूरत पड़ती है किसके साथ? H2O के साथ। सबकी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसके साथ? H2O के साथ। अब H2O कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। हम जितने सारी चीज़ें लिखे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही सरल भाषा में बताते रहेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे काम करता है और किसी की कमी से क्या हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसकी कमी से क्या होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपनों के पास भी पहुँचाते रहें, जिससे उनका भी फायदा होता है, ठीक। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात करते हैं कैसे। अब बात करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पहला हिस्सा पॉलीसैकेराइड, ठीक। दूसरा होता है डाइसैकेराइड,
ठीक। और तीसरा इसका हिस्सा होता है जो बनता है होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मुझे समझ में आ रहा होगा सभी को, ये होता है। अब इस कंडीशन में जब ये बनता है तो अब सोचिए कि ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक। ये भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सेकेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक। और ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का सबसे लास्ट, ठीक। ये चीजें होती है। अब पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, इसी को हमको समझना है, ठीक है। और कैसे समझना है ये चीज़ें हम आपको बताएंगे आपको आगे के लेक्चर में, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू पड़ा है और उस टाइम के इशू के साथ हम आगे के भी मिलते रहेंगे आपको। कि जितना बताया है उतना आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी करते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भी करते रहें, जिससे कि आगे भी बढ़ता रहे। और इसी बीपीएससी की जो हम बात कर रहे थे कि बीपीएससी में ये चीज़ें हैं, हम आपको ये पूरे सिलेबस की जो बात आ रही थी, जितना मैंने आपको पीछे बताया है, सभी सिलेबस को हम आपको रिवाइज तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। क्योंकि बीपीएससी की जो टियर 2 परीक्षा का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, जो 7 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में होना है। ये आप क्लियर रखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जनरल साइंस के फॉर्म में आता है तो वो चीज़ें आपके सामने पता ही होंगी, आप इसको पढ़ भी रहेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन पढ़ना कैसे है, समझ के पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, ऑब्जर्वेशन करना है। पढ़ना कैसे है कि मन लगा के पढ़ना है। अब मन है कि मानता ही नहीं, ठीक, मन है कि मानता नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे मन को भी मनाएंगे, आप पढ़ेंगे भी और अच्छे नंबरों के साथ पास भी होंगे, ये भी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो हम आपसे कह रहे थे बार बार कि ये चीज़ें होना है, तो स्टार्च थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टार्च की बात कर रहे थे तो स्टार्च का कहाँ स्टार्च पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ठीक, चावल में पाया जाता है, ठीक। और जो रोटी आप बनाते हैं उस रोटी में भी ये स्टार्च पाया जाता है, ठीक। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, क्या पॉलीसेकेराइड है, ठीक। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब पॉली होने का मतलब, अब आप कहोगे कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, या मोनोसेकेराइड क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन आगे बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए पॉलीसेकेराइड का पॉली का मतलब होता है मेनी, इसका मतलब भी होता है, आप समझ लीजिए, बहुत, ठीक। अब बहुत होता है। अब क्या है कि ये मोनोमर से मिलके बनता है, मतलब एक कड़ी से मिलके बनता है, एक कड़ी के जुड़ने से मिलके बनता है। तो ये मोनोमर का रिपीटिशन होता है, और मोनोमर के रिपीटिशन जब कई बार हो जाएंगे तो वो बहुत बार हो जाता है। जब कई बार होने का मतलब बहुत ज़्यादा बार हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं है, ये प्रोटीन के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब मेनी बार में रिपीटिशन करता है, इस वजह से बहुत चीज़ें मिलकर ये स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है, वो आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है और रोटी में पाया जाता है, ठीक। अब यही आलू, चावल और रोटी वाला जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक। वो ये तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अब इसका डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है, जैसे मैंने बताया कि इसका डाइजेशन कहाँ होता है, मुख से होता है। जहाँ यहाँ एरो बनाया हम यहाँ देखिएगा ध्यान से, मुख से होता है। अब मुख से होने का मतलब कि जब हम किसी भी चावल, रोटी या आलू को ज़्यादा देर तक मस्टिकेशन करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो जब आप निगलते हैं तो आपको एक स्वीटनेस का एहसास होता है कि जब लास्ट टाइम में आप उसको निगल रहे हो तो आपको स्वीटनेस होता है, चाहे रोटी खाइए, चावल खाइए या फिर आलू खाइए, तो आपको स्वीटनेस का एहसास होता है। तो स्वीटनेस का एहसास होने का मतलब कि जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिससे पहले पॉली में था तो ये पॉली से कन्वर्ट हो गया डाई में, ठीक। डाई मतलब दो चीज़ें मिलकर बनाती है डाइसेकेराइड, ठीक। अब ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये सेकेंड टाइप का जो कन्वर्जन होता है, 2 में जो आता है वो आता है माल्टोज। क्या होता है,
माल्टोज होता है। ठीक, अब इस माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। ठीक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बताते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम जब उसको खाते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद उसको निगलते हैं, जो आपको स्वीटनेस का एहसास होता है, जो मीठेपन का एहसास होता है, वही इंडिकेशन होता है कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरुआत हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने इतना बताया कि आपकी किसके साथ मिलकर बनता है, हम इसको आपको बताएंगे कि ये लार के साथ मिलता है और उससे डाइजेशन होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि आपके लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और वो कौन से एंजाइम के साथ साथ ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो माइक्रोब्स, मतलब कि जो सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु होते हैं उनसे लड़ने का जो काम करता है, वो कौन करता है? ये आपके लार में ही पाया जाता है। उसका नाम होता है लाइसोजाइम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक जितनी सारी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बने रहिए। अब मेरे अगले वीडियो के साथ हम आपको इससे आगे बताएंगे कि थोड़ा सा टाइम का इशू पड़ रहा है। टाइम जैसे ही आपको मिलेगा हम इसका आगे का हिस्सा लेकर आएंगे। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। आपके माउथ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपके माउथ में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये भी हम बताएंगे, और ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है लार ग्रंथियाँ, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ जुड़ेंगे, बने रहेंगे, जिसके साथ हम आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल भाषा में ये चीज़ें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।